डिस्कस कर रहे थे एक 2016 का जो पेपर है वो सेकेंड ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर पावर का जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन निहित होता है। अब पावर सिस्टम फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया है जो कि सब्जेक्ट कोड 207 है। अपन ने पुराने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे, 4-5 क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, विभिन्न पवन चक्कियों की व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब डिफरेंट विंड मिल्स और पवन ऊर्जा के लाभ बताइए। तो कहने का मतलब विंड एनर्जी के बारे में यह पूछ रहा है, तो हमें विंड एनर्जी के बारे में उसका आंसर देना है। देखिए विंड एनर्जी क्या होती है, हम सब जानते हैं विंड एनर्जी। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि विंड एनर्जी होती क्या है। देखिए विंड एनर्जी के अंदर जो जनरेशन होता है वो जनरली होता है हवा से, यानी कि वायु से। ऐसे स्थानों पर प्लांट लगाए जाते हैं जहां पर हवा की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। यदि हवा वहां पर ज्यादा नहीं है, हवा की डेंसिटी नहीं है, तो वहां पर प्लांट लगाना यानी कि पैसे का वेस्टेज करना है, यानी कि वहां पर जो जनरेशन होगा वो भी ठीक प्रकार से जनरेशन हो नहीं पाएगा और इफिशियंसी मेंटेन रह नहीं पाएगी, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जहां पर ऐसे स्थान पर लगाए जाते हैं, ऊंचे इलाकों पर लगाए जाते हैं जहां पर हवा ज्यादा चले, जिससे कि जनरेशन ज्यादा हो सके। अब बात यह है कि हवा चलती है, वहां पर क्या होता है कि टरबाइन यानी कि रोटेटर यानी कि ब्लेड लगे होते हैं, जैसे पंखे की जो ब्लेड्स होती है उसी प्रकार वहां पर ब्लेड्स लगी होती है। हवा जब ब्लेड्स पर टकराएगी तो ब्लेड्स क्या होती है, रोटेट करती है। अब ब्लेड्स जो मशीन होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल मशीन और एक होती है वर्टिकल मशीन। खैर ये बात का पार्ट है, क्वेश्चन है वो समझाऊंगा मैं तुम्हें। अभी जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। जब हवा टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, रोटेट कर दी है वो टरबाइन जो है वो रोटेट कर दी है। और रोटेट करने के बाद क्या होगा, जब कोई भी चीज गति करेगा तो वहां पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा जनरेट होगी। अब गतिज ऊर्जा को याद रखना, गतिज ऊर्जा जनरेट हो रही है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, वो जाती है अपने जनरेटर पर। अब जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे सप्लाई की जाती है इंडस्ट्री में, घरों में, जहां पर भी उसकी जरूरत होती है वहां पर। देखिए ये जो सोर्स है अपना, रीन्यूएबल सोर्स है। रीन्यूएबल का मतलब समझते हैं आप, रीन्यूएबल का मतलब होता है रीन्यू, यानी कि उसे अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। यानी कि ये क्या है कि जो सोर्स है वो अनलिमिटेड हमारे पास सोर्स है। हवा हवा प्रकृति में अवेलेबल है असीमित मात्रा में, तो इसलिए इसे रिन्यूएबल सोर्स कहेंगे। अगर ये सीमित मात्रा में होता है जैसे फ्यूल कोल की तरह, तो ये नॉन रिन्यूएबल होता है, जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हम ऑयल को, पेट्रोल को, वो वेस्ट हो जाता है, दोबारा से नया चाहिए होता है। इसीलिए हवा में क्या होता है, असीमित मात्रा है, इसलिए इसे रिन्यूएबल सोर्स कहा गया है। तो ये जनरली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको विंड मिल के लिए, इसका पवन चक्की के लिए ऊर्जा पैटर्न गुणांक बताता हूँ। ऊर्जा पैटर्न गुणांक जो डिपेंडेंट करता है अपनी गतिज ऊर्जा से करता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, जहां पर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एनर्जी यानी कि ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब जानते हैं। ई बराबर होता है गतिज ऊर्जा, हाफ कांस्टेंट है ही। एम क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। वी बराबर वेलोसिटी। अब ये किस चीज का मास और वेलोसिटी है, एयर, तो वेलोसिटी है यानी कि वेग। अब देखना, हम जब इसका डिफरेंशिएट कर दें, डी बराबर डी अपॉन डी टी, हाफ तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
d/dt mv स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर। अब क्या होगा, हम वायु का घनत्व मानते हैं स्मॉल ई और क्षेत्रफल मानते हैं ए और वेलोसिटी v बराबर v, तो m बराबर क्या होता है ev, तो p बराबर क्या होता है हाफ mv, तो m की जगह क्या होगा eav और v स्क्वायर, यानी कि यदि हम फॉर्मूला देखें पावर का, जो पावर जनरेट हो रही है उससे क्या हो जाएगा p बराबर हाफ ई ए वी क्यूब, और पावर जो है वो किस में आ जाएगी वोट के अंदर। सही बात समझ में। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके अंदर जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसमें हम m बराबर ई ए वी पुट करते हैं, तो पावर जब हम निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर में, तो m की जगह हाफ तो कॉमन आई गई, m की जगह क्या हो जाएगा ई ए वी और v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, तो p बराबर क्या हो जाएगा हाफ ई ए वी क्यूब, यानी कि जो पावर जो डिपेंडेंट करता है वो किस पे करता है, देखना फॉर्मूले से ड्राइव होगा। ये जो चीजें हैं विंड मिल के लिए है जिसके अपन फैक्टर्स निकालते हैं, इससे पता लगेगा कि क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। देखिए क्या होता है, पावर फॉर्मूला है हमारे पास हाफ ई ए वी क्यूब, यानी कि वॉट में है आंसर। अब ये जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है ये देखिएगा। देखो शक्ति बराबर क्या दे रखा है, जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हवा का जो घनत्व है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फॉर्मूला जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं P बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, और स्मॉल ई हमने क्या लिया था, ये देखिए स्मॉल ई क्या था वायु का घनत्व, दिख रहा है स्क्रीन पे, तो समझ में आया P बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, यानी कि तो शक्ति जो जनरेट हो रही है वो सीधे किसके समानुपाती है, हवा के घनत्व के समानुपाती होती। अब फॉर्मूले से निकल गया, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। अब देखिए जितनी स्पीड से यानी कि जितने घनत्व से डेंसिटी से हवा रोटेट कर रही है, यानी कि जितनी डेंसिटी होगी हवा की ब्लेड पर उतनी ही डेंसिटी में वहां पर गतिज ऊर्जा जनरेट हो रही होगी और उतनी ही डेंसिटी में शक्ति जनरेट हो रही होगी। समझ में आ रही है बात। जितनी ज्यादा मात्रा में हवा चलेगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में शक्ति जनरेट होगी, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी यानी कि जो टावर है, जो प्लांट है, हम जितनी ऊंचाई पर लगाते जाएंगे वहां पर क्या होगा, उतनी ही मात्रा में घनत्व जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि हवा भी कम होती जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, P बराबर वी P प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, दिख रहा है P बराबर हाफ ई ए वी क्यूब, यानी कि जो पावर है वो वी क्यूब के डायरेक्टली समानुपाती है, यानी कि वेग के घन के समानुपाती है। यानी कि क्या समझेंगे, शक्ति जो है वो पवन के वेग के घन के समानुपाती है, यानी कि जितनी हवा चलेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी हवा चलेगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो है शक्ति जो है जनरेट हो रही होगी, यानी कि उतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास गतिज ऊर्जा जनरेट हो रही होगी और उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारे पास शक्ति जो है वो जनरेट हो रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P बराबर अपन ने ले लिया E, यानी कि हवा के घनत्व के समानुपाती होते हैं हमने ले लिया, टी क्यूब के समानुपाती होता है हमने ये भी ले लिया, ऊंचाई बढ़ने पर जो है वो डेंसिटी कम होती जाती है ये भी हमने पढ़ लिया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर ए, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि क्या होता है उसके एरिया की क्या होता है क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, जितना उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या होगा,
जनरेशन बढ़ता जाएगा। और हम बात करते हैं ऊर्जा पैटर्न गुणांक क्या होता है। ऊर्जा पैटर्न गुणांक हम जो काम में लेते हैं वो होता है साधारण गति से शक्ति अपॉन औसत गति से शक्ति। यानी कि जो नॉर्मल स्पीड होती है जिससे जनरेट होती है पावर, पावर जनरेट थ्रू नॉर्मल स्पीड अपॉन पावर जनरेट थ्रू एवरेज स्पीड, इसका जो रेशो होता है वो रेशो क्या कहलाता है हमारे पास, ऊर्जा पैटर्न गुणांक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ई बराबर हाफ एम ए स्क्वायर, हमने ड्राइव किया इसको, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे जो फॉर्मूला है उसमें एम बराबर हमने ई ए वी पुट किया। ई ए वी पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया हाफ पी बराबर हाफ ई ए वी क्यूब। और हमने पता चला कि पावर किसके समानुपाती है, हवा के घन के, हवा के घनत्व के ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व कम होता जाता है और शक्ति जो है वो पवन के वेग के घन के समानुपाती होती जाती है। यानी कि पवन की जो स्पीड बढ़ती जाएगी हवा की, उतनी ज्यादा मात्रा में शक्ति हमारे पास जनरेट हो रही होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके व्यास के समानुपाती होता है, यानी कि जितना व्यास बढ़ता जाएगा उतनी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद ऊर्जा पैटर्न गुणांक हमने पढ़ा, एवरेज स्पीड से जो शक्ति जनरेट हो रही है वो अपॉन नॉर्मल एवरेज स्पीड से जो शक्ति जनरेट हो रही है, उनका दोनों का जो रेशो है वो रेशो क्या कहलाता है, ऊर्जा पैटर्न गुणांक। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लेके फिर से नेक्स्ट लेक्चर रिपीट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।